देश की सरकार ऐसा घिनौना खेल खेल रही है पूरे देश के आत्मस्वाभिमान के साथ। दोस्तों, देश में अब एक और मुद्दा गरमाया हुआ है, वो है भारत पाकिस्तान मैच, जिसे बड़े मजे से मोदी सरकार करवा रही है, ये जानते हुए कि हमारे देश में आतंकवादियों ने क्या किया और इसके पीछे कौन है। मगर यहाँ पर मोदी सरकार के साथ साथ गोदी मीडिया का भी दौरा चरित्र देखने को मिल रहा है, जो गोदी मीडिया और उसके अर्नब गोस्वामी जैसे एंकर सरकार पर, प्रधानमंत्री मोदी पर नहीं चिल्ला सकते, वो अब हमारे भारतीय क्रिकेटर्स पर चिल्ला रहे हैं। जी हाँ, तो पूरा मामला क्या है, कैसे सरकार को छोड़कर ये एंकर्स क्रिकेटर्स पर ही चिल्ला रहे। दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से भी इस मैच का विरोध बढ़ गया है, तो वही पीएम मोदी इस वक्त कौन सा गेम खेल रहे हैं, सब कुछ आपको विस्तार से बताऊंगी, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुल ईरम। पूछता है भारत की अर्नब, जिस अंदाज में भारतीय क्रिकेटर्स पर चिल्लाए हो, क्या वैसे मोदी पर चिल्ला सकते हो? क्योंकि देश में सब कुछ तो उन्हीं के हुक्म से होता है। दोस्तों, अर्नब गोस्वामी अपने स्टूडियो में गला फाड़ फाड़ के सचिन पर चिल्लाए, राहुल द्रविड़ पर चिल्लाए, सौरव गांगुली पर चिल्लाए, तो ऐसे क्या वो पीएम मोदी पर चिल्ला सकते हैं? अमित शाह पर चिल्ला सकते हैं? क्या जय शाह पर चिल्ला सकते हैं? जो काम ये तमाम नेतागण कर रहे हैं, तो बजाय उनसे सवाल पूछने के ये बिके हुए सो कॉल्ड एंकर्स भारत के सभी क्रिकेटर्स पर चिल्ला रहे हैं, जिसका कोई तुक, कोई लॉजिक नहीं बनता है। इस इंडिया पाकिस्तान मैच को लेकर जैसा घमासान अभी देश में मचा हुआ है, उसे लेकर तमाम मीडिया एंकर्स से लेकर मोदी समर्थक क्रिकेटर्स और बीसीसीआई पर भड़क रहे। मगर ये मामला तो इस वक्त इतना गंभीर है कि इसमें सीधा सीधा सरकार इन्वॉल्व है। अगर सरकार नहीं चाहती तो ये मैच नहीं होता, मगर सरकार ऐसा कर रही है, तो यहाँ पर ये सारा खेल मोदी सरकार का है, भाजपा सरकार का है। और जिन लोगों पर भड़का जा रहा है, जिनका विरोध किया जा रहा है, वो सिर्फ प्यादे हैं, प्यादे। तो क्यों नहीं डायरेक्ट सवाल इस सरकार से पूछा जाए? क्या इस बात का जवाब अर्नब गोस्वामी दे पाएंगे? जब पापा वॉर रुकवा सकते हैं, कोई मार्स में फंसा है तो उसको वहां से ला सकते हैं, तो क्या वो पाकिस्तान का मैच नहीं रुकवा सकते? इस पूरे सिनेरियो में कैसे कैसे मासूम बयान सामने आ रहे दोस्तों, बीजेपी के मंत्रियों से लेकर बीजेपी के प्रवक्ता तक, आपको सुनकर हैरानी होगी। बीजेपी के नेता सब ऐसे बयान दे रहे हैं जिसमें लॉजिक कम और मजबूरी ज्यादा नजर आती है। और मजबूरी क्या है? पैसा कमाने की मजबूरी। बीसीसीआई के खिलाफ मोदी सरकार के मंत्रियों से बोला क्यों नहीं जा रहा? खिलाफ बोलेंगे तो कारण बताओ, नोटिस थमा दिया जाएगा ना। और फिर ये सब कुछ मोर्चा खोलने के बाद अगर मोदी जी मैच किसी तरह नहीं रुकवा पाए, तो जाहिर है दुनिया भर में जबरदस्त फजीहत हो जाएगी, इनका 56 इंची सीना सिकुड़ जाएगा, नसों में जो खून के बजाय सिंदूर बह रहा था, इस डायलॉग की धज्जियां उड़ जाएंगी, जो बदला लेने चले थे वो फुस हो जाएगा। बताइए दोस्तों, और क्या कहा जाए? ये दोहरा मापदंड नहीं है तो और क्या है? इस मुद्दे पर अब विपक्ष भी सवाल कर रहा है। आम आदमी पार्टी ने इसको लेकर पूरी महाभारत एक तरह से छेड़ दी है। जिस अंदाज में बीजेपी राजनीति करती है ना, उसी अंदाज में आम आदमी पार्टी सवाल कर रही है कि जिस पाकिस्तान के साथ कुछ समय पहले युद्ध के हालात थे, जिस पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने, पाकिस्तान के नेताओं ने हमारी महिलाओं को बेइज्जत किया, इस तरह के पोस्टर्स बनाए, उस पाकिस्तान के साथ आखिरकार मैच क्यों हो रहा है? तो अब बाकायदा प्रोटेस्ट किया आम आदमी पार्टी ने और पाकिस्तान का पुतला जलाया। और सौरभ भारद्वाज ने क्या ऐलान किया, देखिए उनका वीडियो। दोस्तों, बहुत दुखी है आज का युवा कि आज क्रिकेट के नाम पे देश की सरकार ऐसा घिनौना खेल खेल रही है पूरे देश के आत्मस्वाभिमान के साथ। हम लोग अब इसको आग लगा के केंद्र सरकार को अभी भी एक मैसेज देना चाहते हैं कि अभी भी चेत जाएं, अपनी टीम को दुबई से वापस बुलाया जाए। दोस्तों, इस मुद्दे पर हर कोई राजनीति ही कर रहा है। रेस्टोरेंट्स और क्लब्स को बॉयकॉट करने की बात की जा रही है, मगर सोचने वाली बात है कि अगर मोदी जी की मां को गाली के मुद्दे पर बिहार बंद बुलवा सकते हैं, तो इस मुद्दे पर क्यों नहीं बवाल हो रहा? खैर, ये छोड़िए, विपक्ष ये सब करने के साथ साथ मोदी सरकार का विरोध भी कर रहा है। दोस्तों, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो देशभक्ति के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर दूसरों को सर्टिफिकेट देती है, मगर आज जिस तरह से तर्क दे रही है वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। एक तरफ प्रधानमंत्री जमाने बाद मणिपुर पहुंचे हुए हैं, चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो अपना एस कार्ड उन्होंने बाहर निकाला और सीधा मणिपुर पहुंच गए। मगर हुजूर ने आते आते बहुत देर कर दी। हम सब जानते हैं, क्योंकि मणिपुर में बहुत कुछ अब तक हो चुका है, वो जल चुका है, तबाही
मच चुकी है वहां पर, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी झांकने नहीं गए और अब जाकर आप मन से शांति की अपील कर रहे हैं। आपने अपने मुख्यमंत्री को जवाबदेह नहीं बनाया और जब राहुल गांधी वहां इनसे पहले पहुंचते हैं तब इनका पूरा प्रचार तंत्र ये कह रहा था कि राहुल गांधी के जाने की वजह से वहां पर हालात खराब हो रहे हैं क्योंकि आपको खुद नहीं जाना था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अनगिनत मौके ऐसे आए हैं जहां पर भाजपा का दोहरा चरित्र हम सभी को देखने के लिए मिला और इस बार तो बिल्कुल हद हो गई। एक तरफ मणिपुर पहुंचे, दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान का मैच करवा रहे, उसको उन्होंने रोकना जरूरी नहीं समझा। अपनी इज्जत ये भले ही ना करें मगर इस देश की तो कुछ इज्जत है, उसका तो इन्हें मान रखना चाहिए था और उन आतंकवादियों द्वारा जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई उनकी इज्जत रखनी चाहिए थी। मगर मोदी सरकार यहां पर बहुत बुरी तरह से फेल होती है। देख लीजिए दोस्तों, इनके नेता अनुराग ठाकुर अब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के साथ हम क्रिकेट खेलना बंद नहीं कर सकते, हम पाकिस्तान के साथ जो टूर्नामेंट्स हैं वो तो बंद कर सकते हैं मगर यहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारा कोई अख्तियार नहीं है। वाह भाई वाह, हमारे अपने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आईसीसी के अपने नियम होते हैं। अब बताइए इनको शर्म नहीं आती? आईसीसी के प्रमुख कौन है? जय शाह आज ये कह रहे हैं कि भाई आईसीसी की वजह से ये सब हमको करना पड़ रहा है। यानी कि क्या अनुराग ठाकुर ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ मैच खेलना पड़ रहा है अमित शाह के बेटे जय शाह की वजह से? ये सब छोड़िए दोस्तों, आप बताइए क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए नामुमकिन था कि वो मैच को ना रोक सके? जवाब जरूर दीजिएगा, मगर मुझे तो नहीं लगता कि इसमें नामुमकिन जैसा कुछ भी है। ये केवल बहाने हैं। बिल्कुल उसी तरह जब इन्होंने पहलगाम हमले के बाद बड़ी बड़ी बातें करी थी कि हम पाकिस्तान को बूंद बूंद के लिए तरसा देंगे, वहां के कलाकारों को बॉयकॉट करेंगे, उनके चैनल को बॉयकॉट करेंगे, लेकिन बाद में हमने क्या देखा? इन सभी चीजों को दोबारा से खोल दिया गया और बहुत जल्दी खोल दिया गया, सब कुछ पहले जैसा हो गया। तो जो बड़ी बड़ी बातें और बकवास की गई थी वो सब धरा का धरा रह गया। जो ट्रंप को हमारी मीडिया और मोदी सरकार बहुत बड़ा भारत का हितैषी समझती है, वो ट्रंप पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ के साथ डिनर करते हैं। यूएन पाकिस्तान को भारी भरकम रकम उधार में देता है, ये जानते हुए कि पाकिस्तान क्या कुछ नहीं कर रहा। और दोस्तों अब तो इस पूरे मामले में भी अमेरिका का जोर ही बताया जा रहा है कि शायद उसी के दबाव में फिर से इस तरह का फैसला लिया गया। मतलब अपनी इज्जत को सर्वोपरि रखने के लिए भारत की सरकार क्या कर रही है? कुछ भी नहीं, वो सिर्फ अनुराग ठाकुर जैसे बेतुके तर्क दे रही है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।